कैसे शो करवाते हैं, तो वो मैंने आपको मेन्यू में शो करवा के दिखाया था। और यहाँ पे मैंने आपको फ्रंट एंड पे यहाँ मेन क्लॉथ्स आपको दिखाया था कि शो कैसे करवाना है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस मेन क्लॉथ के अंदर और टी शर्ट के अंदर प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करेंगे और इस कैटेगरी में हम प्रोडक्ट को कैसे असाइन करेंगे। आइए चले इसको देखते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट पे आना है, ऑल प्रोडक्ट पे आप क्लिक करें। ऑल प्रोडक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना, आपके जितने भी आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट डले होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इस टाइम यहाँ पे देखिए, अगर आप तो ऑल लिखा रहा है जिसमें 795 प्रोडक्ट्स ऐड हुए हुए हैं, जिसमें से 788 पब्लिश्ड हैं। 7 प्रोडक्ट्स जो हैं वो ड्राफ्ट पे चल हैं और 4 प्रोडक्ट्स जो है ना ये ट्रैश है। ट्रैश का मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट्स डिलीट हो चुके हैं, यहाँ से हमने डिलीट कर दिए हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो आपको यहाँ पे एक शो हो रहा है ऐड न्यू का बटन और इसके साथ एक इम्पोर्ट का बटन और एक एक्सपोर्ट का। ये जो 795 प्रोडक्ट्स हैं, आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो इस फाइल को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर एक्सपोर्ट करने के बाद जब आप दोबारा इंपोर्ट करना चाहें तो आप इस इंपोर्ट पे करके ना फाइल को आप अपलोड करेंगे तो वो आपकी वेबसाइट पे दोबारा से इंपोर्ट हो जाएगी। अभी हमने करना है एक नया प्रोडक्ट ऐड। आप यहाँ लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करें और एक प्रोडक्ट में आपको भी सिंपल प्रोडक्ट डाल के दिखाऊंगा। ये देखिए ऐड न्यू पे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो ऐड न्यू प्रोडक्ट का ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ जहाँ पे यहाँ लिखा आ रहा है प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है। आपका टाइटल जो भी होगा प्रोडक्ट का आपने वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट एडिटर सा शो हो रहा होगा। ये बिल्कुल MS वर्ड MS एक्सेल की तरह टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ पे आप पैराग्राफ, बुलेट, टेबल बनाना चाहें, जो कुछ करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जो होता है ना, बेसिकली आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हेयर यहाँ मैंने लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसके अलावा ये एडिटर है, इसको आप राइट सेंटर करना चाहें सेंटर कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने हाइडिंग्स देनी है आप हाइडिंग दे सकते हैं। कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड देना चाहें आप बैकग्राउंड दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत कुछ मतलब कर सकते हैं, जिस तरह आप MS ऑफिस में करते थे उसी तरीके से आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। उसी के बाद अगर नीचे आएँ तो यहाँ पे जो है ना आपको एक प्रोडक्ट डाटा शो हो रहा है। ठीक है, मैंने जैसे शुरू में बताया था कि हम सिंपल प्रोडक्ट ऐड करेंगे। अब अगर आप इस प्रोडक्ट डाटा को ओपन करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप है 4 की तरह की। ठीक है, एक सिंपल प्रोडक्ट है, एक है ग्रुप प्रोडक्ट, एक एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट हम कैसे बना सकते हैं ये वो है, और एक है वेरिएबल प्रोडक्ट। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स स्टोर की जो वेबसाइट्स होती हैं उसको बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है सिंपल प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट। ये आपका 90% जो आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनती है ना वो इन दोनों मेथड से टाइप से बनती है। तो आपको ये दोनों टाइप लाजमी आनी चाहिए। मैं आज की वीडियो में आपको सिंपल प्रोडक्ट सिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको वेरिएबल प्रोडक्ट सिखाऊंगा, उसके बाद ग्रुप प्रोडक्ट और फिर ये एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा, आपको आना चाहिए। तो आज सिंपल प्रोडक्ट देते हैं, मैं आपको सिंपल और वेरिएबल का डिफरेंशिएट बता देता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है ये, तो ये जो आपको प्रोडक्ट एक ऐड हुआ हुआ नज़र आ रहा है कि नेस्ले फ्रूटा का एक जूस की बोतल है 1 लीटर की। ठीक है, ये एक सिंपल प्रोडक्ट है। सिंपल प्रोडक्ट की निशानी क्या होती है कि इसमें सिंपल आपका टाइटल होता है और आपकी प्राइस होती है और आपकी कैटेगरी इसमें मेंशन होती है और जो है ना डिस्क्रिप्शन आपकी ऐड होती है। इसी के साथ मैंने आगे एक वेरिएबल का भी ओपन किया हुआ है, वेरिएबल का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वेरिएबल में का डिफरेंस ये होता है कि वेरिएबल का मतलब ये होता है कि उसमें आप वेरिएशंस दे रहे होते हैं कि कलर कौन से हैं, साइजेस कौन से हैं। ठीक है, इस जिस प्रोडक्ट में ये कलर्ड साइजेस आ जाएं या इस तरह की कोई भी वेरिएशंस आ जाएं, ठीक है ना, उसको कहते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट। तो आज हम सीखेंगे इस तरह के सिंपल प्रोडक्ट, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेरिएबल के बारे में भी डिटेल से बताऊँगा। अच्छा, अभी आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट डाटा टाइप हमने सेलेक्ट कर ली सिंपल प्रोडक्ट। उसके आगे आप देख रहे हैं आपको शो हो रहा है वर्चुअल और डाउनलोडेबल। ये इसका क्या मतलब है? वर्चुअल का मतलब होता है कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि आपके पास ना हो, वो किसी और वर्चुअल जगह पे हो जो कि शिफ्ट ना हो सकते हों। ठीक है, उसको कहते हैं वर्चुअल प्रोडक्ट।
अगर आप देखें तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपको इस टाइम शिपिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ वर्चुअल पर टिक करता हूँ तो यहाँ देखिए आप शिपिंग का ऑप्शन हाइड हो जाता है, क्योंकि वर्चुअल को प्रोडक्ट को जो है ना शिपिंग सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें माउस को लेके जाए, यहाँ लिखा आ रहा है वर्चुअल प्रोडक्ट आर इनटेंजेबल एंड आर नॉट शिफ्ट। तो इस वजह से वो शिफ्ट को जो है ना हाइड कर देता है। इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखें आपको डाउनलोडेबल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसको अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे फील्ड्स का इजाफा हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हम डाउनलोडेबल फाइल्स जो है ना हम एज अ प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। वो किस तरह ऐड कर सकते हैं, जैसे आप सपोज करें कोई पीडीएफ की फ़ाइल्स हैं, कोई MP3 की आपकी कोई फ़ाइल है, कोई MP4 की आपकी कोई फ़ाइल है, आप उसको चाहते हैं कि आप उस फाइल को अपनी वेबसाइट पे ऐड करें और लोग डाउनलोड कर सकें। और यहाँ पे फिर आप डाउनलोड लिमिट लगा सकते हैं 1 2 3। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे इसका मतलब होगा कि अनलिमिटेड दफ़ा जो है ना यूज़र जो है वो आपकी वीडियोस डाउनलोड कर सकता है। उसके बाद यहाँ आप डाउनलोड एक्सपायरी लगा सकते हैं कि कब उस डाउनलोड की एक्सपायरी होनी चाहिए, जो लिंक एक जनरेट होगा उसका। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको टैक्स स्टेटस शो हो रहा है। अगर आपने अपनी वेबसाइट पे टैक्स लगाए हुए हैं तो यहाँ पे आप टैक्स को रहने दीजिए और यहाँ से आप टैक्स की क्लास सेलेक्ट कर लें कि आपने स्टैंडर्ड रखना है, रिड्यूस रखना है या ज़ीरो रखना है। ठीक है, ये टैक्स क्या चीज़ है और ये स्टैंडर्ड रेट, रिड्यूस रेट और ज़ीरो रेट ये क्या चीज़ है, इसकी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, आप उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कम से कम कि टैक्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं एक ऑनलाइन स्टोर पे। ठीक है, हमने अभी डाउनलोड प्रोडक्ट्स भी नहीं रखने, हम सिर्फ अपलोडेड प्रोडक्ट्स रख रहे हैं जो कि एक ई-कॉमर्स स्टोर में ऐड होते हैं, हम वो रखना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे जनरल का टैब आप देख रहे हैं, यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है प्राइस। मैं एक प्राइस ऐड कर देता हूँ 15,000 और एक 12,000 ऐड कर देता हूँ। 15,000 जो है ना आपकी रेगुलर प्राइस होगी और 12,000 आपकी सेल प्राइस होगी। ठीक है, 3,000 का इसमें आपको कह लें डिस्काउंट हो रहा है। अगर कोई आपका क्लाइंट ऐसा आए जो आपको प्राइस बताए तो आपने प्राइस इस तरीके से ऐड करनी है रेगुलर और सेल्स की। उसके बाद टैक्स का मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे कि टैक्स अगर आपके पास है तो उसको आप लगाना चाहते हैं लगा दें, वरना तो आप यहाँ से नन कर दें। उसके बाद आता है यहाँ पे ऑप्शन इन्वेंट्री का। ये बेसिकली जो है ना आपका SKU नंबर होता है। SKU बेसिक हर प्रोडक्ट की एक यूनिक की होती है। ठीक है, ताकि कोई ऑर्डर आए तो आपको पता लग जाए कि ये ऑर्डर का SKU नंबर ये है, तो आप उस ऑर्डर को फ़ौरन फेच कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये कस्टमर की डिमांड हो सकती है, तो यहाँ पे आप SKU नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, उसके नीचे आ रहा है मैनेज स्टॉक। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपके प्रोडक्ट को मैनेज किया जाए तो आप मैनेज स्टॉक पे क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पे आप की प्रोडक्ट की क्वांटिटी लिख सकते हैं कि आपके पास ये एक प्रोडक्ट जो है वो कितने पड़े हुए हैं, इसके पीसीस कितने पड़े हुए हैं। यहाँ मैं 12 कर देता हूँ। उसके नीचे आपको शो हो रहा है अलाउ बैक ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ लिखा रहा है डू नॉट अलाउ। बैक ऑर्डर्स क्या होता है, बेसिकली बैक ऑर्डर होता है कि अगर आपके पास ये जो प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हैं ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से आपने अगर रखा हुआ है अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर, इसका मतलब ये होगा कि ये कस्टमर को प्रोडक्ट शो हो रहा होगा वेबसाइट पे, वो ऑर्डर भी कर सकता है, ऑर्डर प्लेस भी हो जाएगा और साथ में कस्टमर को नोटिफिकेशन चली जाएगी कि ये ऑर्डर जो है आउट ऑफ स्टॉक है और ये हम आपकी डिमांड पे जो है ना इसको हम स्पेशल ऑर्डर करके आप तक हम इसको पहुंचा देंगे। ठीक है, इसका कहते हैं बैक ऑर्डर्स के बैक डोर पे जो है ना ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ कस्टमर को ये अलाउ हो, सिर्फ शो हो, लेकिन उसको नोटिफिकेशन ना जाए कि ये आपके पास प्रोडक्ट अभी नहीं है और आप कहीं से मंगवा के उसको भेजेंगे, तो आप इसको सिर्फ अलाउ करेंगे तो उस कस्टमर को ये और प्रोडक्ट सिर्फ शो हो रहा होगा और वो ऑर्डर पे प्लेस कर देगा और ऑर्डर आप तक पहुंच भी जाएगा, लेकिन कस्टमर को नहीं पता चलेगा इसमें कि आपके पास वो प्रोडक्ट है या नहीं। ठीक है, उसके नीचे आप पे देखें लिखा आ रहा है लो स्टॉक। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा ना 2, तो अभी मैंने यहाँ पे आपको शो क्वांटिटी बताई है 12 और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2। ठीक है, जब मेरे 12 में से सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स जब रह जाएंगे ना तो मुझे एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका प्रोडक्ट की जो स्टॉक है ना वो लो है। ठीक है, कब आएगा मुझे नोटिफिकेशन, जो मैंने क्वांटिटी यहाँ पे दी है तब आएगा। अगर मैं यहाँ 4 करूँगा तो जब 4 प्रोडक्ट मेरे पास रह जाएंगे तब मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा। तो मैं यहाँ इसको 2 ही कर देता हूँ।